Good morning, smart learners. How are you? I hope you all are happy and healthy. You are doing very good work. Keep it up. Today we are going to do part 3 of lesson 22. So, आप प्रीवियस वीडियोस में इस चैप्टर का क्या क्या कर चुके हैं बच्चों? आपको याद है ना क्या क्या किया है आपने? यस, आपने फोर्स के बारे में स्टडी किया है और वह क्या होता है, कब होता है वह, उसके बारे में भी जाना है। और आपने फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में भी स्टडी किया है। और आज इस वीडियो में आप क्या करने जा रहे हो? एनर्जी के बारे में जानने जा रहे हो कि एनर्जी क्या होती है और एनर्जी की कितनी टाइप्स है। सोलर एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी। ओके, सो ओपन योर बुक, पेज 139। तो बच्चों अपनी बुक में पेज 139 ओपन कीजिए। एनर्जी टॉपिक से आज शुरू करेंगे हम, और आज हम ये दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, एनर्जी एंड इट्स टाइप्स एंड एनर्जी कन्वर्जन। ओके, पेज 139 एंड 140। तो तैयार हो जाइए अपनी बुक ओपन करके। अब हम इस चैप्टर को पहले अच्छे से समझते हैं। एनर्जी, ENERGY, एनर्जी मतलब ऊर्जा। बच्चों सबसे पहले मुझे एक दो क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछ रही हूँ, उसका जवाब देना है। Why do we eat food every day? हम हर रोज खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है खाना खाने का और जो हम लिक्विड्स लेते हैं उनको पीने का? क्यों खा रहे हैं खाना हम? बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। एंड वी नीड एनर्जी टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। और हम इस एनर्जी से क्या कर रहे हैं? अपने दिन के बहुत सारे काम करते हैं। आप स्टडी कर रहे हो, आप खेल रहे हो, तो इन सभी कामों के लिए आपको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी आपको फूड से मिल रही है। सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? किसी भी काम को करने की एबिलिटी, क्षमता। इट इज नीडेड, और हमें क्यों चाहिए एनर्जी? यस, इट इज नीडेड टू एक्सर्ट फोर्स टू गेट द वर्क डन। कि जो काम हमें करना है उस काम को करने के लिए हमें जो फोर्स लगानी है, जो फोर्स एक्सर्ट करनी है, जो बल लगाना है, उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो आप बहुत सारे काम करते हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना आपको, तो आप अपनी रफ कॉपी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज लिखेंगे जहां आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कहाँ से हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं? जैसे हम खाना खाते हैं, खाते हो ना खाना, तो हमें खाने से एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो खाने से मिलती है। उसी तरह से और बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। जैसे सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। सन क्या है? सोर्स है। सोर्स मतलब देने वाला। सन जो हमें एनर्जी देता है दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी फ्रॉम द विंड। विंड मतलब हवा। हवा के अंदर भी एक एनर्जी है और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी फ्रॉम वाटर। पानी के अंदर भी एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, और उस वाटर की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो एनर्जी। सोलर एनर्जी, द एनर्जी रिसीव्ड
फ्रॉम द सन, वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो अंत तक रहेगा, इसकी एनर्जी हमें मिलती रहेगी। सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी जो क्या है, सन है। इट गिव्स अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जो सन की एनर्जी है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है, हीट की फॉर्म में। सन से हमें गर्माहट आती है ना, जैसे आजकल सन नहीं निकल रहा है तो देखो कितनी ठंडी लग रही है हमें। और अगर सन की लाइट होती है, एक तो उससे रोशनी होती है चारों तरफ, दिन में हमेशा लाइट होती है ना सनलाइट के कारण, और एक जो सन की रेज होती हैं वो हमें क्या देती हैं, हीट देती हैं। इट इज यूज्ड इन मैनी वेज। अब सोलर एनर्जी को बच्चों हम बहुत तरीके से यूज करते हैं। फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स, आपने देखा है मम्मा कपड़े वॉश करती हैं तो हम उसको धूप में डालते हैं। फिश, जो मछुआरे होते हैं वो फिशेस को ड्राई करने के लिए भी सोलर एनर्जी यूज करते हैं। व्हीट ग्रेन्स, अनाज अगर आपको जो सुखाते हैं, स्पाइसेस जो मसाले सुखाते हैं, और बहुत सारे कामों के लिए सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है, सनलाइट को यूज करते हैं। ग्रीन प्लांट्स आल्सो यूज दिस एनर्जी टू मेक देयर फूड। जो प्लांट्स हैं वो भी अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, और उसमें भी उन्हें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। एंड वी यूज सोलर कुकर। हम अपने घरों में सोलर एनर्जी से जो सोलर कुकर चलते हैं उसे यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। इसी तरह सोलर हीटर्स भी आ गए हैं मार्केट में, जिसमें हम पानी को भी गर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सोलर एनर्जी को बहुत जगह यूज करते हैं। विंड एनर्जी, विंड क्या है, चलती हुई हवा, मूविंग एयर is called wind. The energy possessed by wind is called wind energy. तो जो एनर्जी बनती है हवा के चलने से उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। बच्चों आज के समय में विंड एनर्जी भी एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम इसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एंड विंड एनर्जी कैसे यूज की जाती है, बनती कैसे है, पहले ये समझो। जो विंड मिल होते हैं हवा से, ये विंड्स, इसके जो ब्लेड हैं बड़ी तेजी से घूमते हैं, रोटेट करते हैं, जिससे विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और विंड एनर्जी से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली को प्रोड्यूस करती है। एंड पंपिंग आउट अंडरग्राउंड वाटर, और धरती के नीचे से पानी निकालने के लिए भी विंड मिल को यूज किया जाता है। हाइड्रो एनर्जी, फ्लोइंग वाटर हैज एनर्जी इन इट। फ्लो करना, पानी का बहना, जो बहता हुआ वाटर होता है उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है, उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं जो फ्लोइंग वाटर में होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। द एनर्जी ऑफ द फॉलिंग वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो पावर स्टेशंस। तो ये बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं जहाँ पर बच्चों पानी को स्टोर किया जाता है, और उस स्टोर्ड वाटर को क्या करते हैं, बड़ी तेजी के साथ टरबाइन पे गिराया जाता है। और जब ये टरबाइन्स मूव करती हैं
तो उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसको स्टोर किया जाता है हाइड्रो पावर स्टेशन के अंदर बिजली की फॉर्म में, और जो बाद में हमारे घरों तक हम अपने कामों में लाते हैं, हमारे घर तक वो एनर्जी भेजी जाती है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। एनर्जी कन्वर्जन्स, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, उसे कन्वर्जन्स कहते हैं। एनर्जी कैन बी इजीली चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब हमने एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स किए हैं। सोलर एनर्जी भी आपने पढ़ा है, मस्कुलर एनर्जी आपने पढ़ा है, और उसी तरह से केमिकल एनर्जी भी होती है। तो अब ये एनर्जी एक से दूसरी फॉर्म में बदल सकती है। वो कैसे? प्लांट्स आप ग्रो करते हो, देखा है ना, हम पौधे लगाते हैं और उसके ऊपर फ्रूट भी आता है, हम खाते हैं उसको। तो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और तो प्लांट्स क्या यूज कर रहे हैं? सोलर एनर्जी। तो जब प्लांट्स ने सोलर एनर्जी से फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड को प्रिपेयर किया, वो फूड किसमें है? उसके फ्रूट के अंदर होता है। कई बार हम उसके रूट्स भी खाते हैं। उसके अलग अलग पार्ट्स में फूड स्टोर होता है, और उस जो एनर्जी स्टोर हुई है फूड में, वो कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। बल्कि पौधे के अंदर जब तक वो खाना रहता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी फॉर्म में रहता है। और जब हम उस फूड को खाते हैं, उस प्लांट के हिस्से को खाते हैं, चाहे वो फल है उसका, चाहे वो उसके पत्ते हैं, चाहे वो उसकी जड़ें हैं, उस फूड को खाने से हमें जो एनर्जी मिलेगी वो कौन सी एनर्जी मिलेगी? मस्कुलर एनर्जी, जो हमें फूड के खाने के बाद मिलती है। और हम फूड खाने के बाद ही हम अपना काम प्रॉपर कर पाते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर एनर्जी मिल रही है, और उस एनर्जी को मस्कुलर एनर्जी कहते हैं। द सोलर एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स। अब यहाँ देखो बच्चों, ये सन है और ये हमने एक सोलर पैनल लगाया है। सोलर पैनल आजकल बहुत सारे घरों में लोगों ने लगवाया है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी इसको लगाया जा रहा है, और हमारी गवर्नमेंट इसको लगवाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बीच में आता है। सन की एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी। तो सन की जो लाइट होती है, सोलर एनर्जी होती है, ट्रैप की जाती है इस पैनल में विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स, और बाद में हम इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में स्टोर हो रही है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। बच्चों देखो, ये क्या है? यस, पहचानो, ये है सोलर पैनल्स। और सोलर पैनल्स क्या करते हैं? सन की लाइट को, ये देखो, ये सन निकला हुआ है, और जो सन रेज होती हैं उन्हें ट्रैप करता है, कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर करता है, और बाद में यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ करते हैं। ये देखो, ये सोलर सेल्स हैं, और बहुत सारे सोलर सेल्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये सोलर पैनल बन जाता है। और यही सोलर पैनल क्या कर रहा है? सनलाइट को ले रहा है। देखो, ये सनलाइट पड़ रही है, और सनलाइट को जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। अब और क्या होता है सोलर एनर्जी से? सोलर कुकर, सोलर हीटर चलते हैं। इसमें भी सनलाइट को स्टोर किया जाता है। सनलाइट की जो एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर होती है, वो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्यों?
क्या बनाने के लिए? टू कुक फूड, टू हीट वाटर। और आपको एक चीज और बताते हैं हम कि जो ये लाइट ट्यूबलाइट जली हुई है, आपके घर में भी आपने देखा होगा बल्ब या ट्यूबलाइट जलती है तो वायर्स में हमारे पास कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। पर जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होके लाइट एनर्जी में आ जाती है। जैसे अपने रूम में भी ट्यूबलाइट जल रही है इस समय, तो ये क्या है? ये लाइट एनर्जी है। पर जो वायर्स में हमारे पास बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर रीडिंग नाउ पेज 139। एनर्जी। Why do we eat food every day? We eat food because it gives us energy. We need energy to do different types of work. अब एनर्जी क्या है? एनर्जी is the ability to do work. It is needed to exert force to get the work done. Can you list some daily activities for which you need energy? तो बच्चों, एनर्जी क्या है? वो शक्ति, वो एबिलिटी जिससे हम काम कर सकते हैं। और एनर्जी हमें किसके खाने से मिलती है? फूड को खाने से एनर्जी मिलती है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब हमें एनर्जी किस किस से मिलती है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम various sources such as solar energy from the sun, wind energy from wind, hydro energy from water. Solar energy, अब solar energy के बारे में समझते हैं। The sun is the ultimate source of energy on the earth. It gives us energy in the form of heat and light. The energy received from the sun is called solar energy. Solar energy is used in many ways as for drying clothes, fish, wheat grains, spices, etc. मतलब कि बहुत सारी चीजें हम सोलर एनर्जी की हेल्प से सुखाते हैं। Green plants use this energy for making their food. We also use solar cookers for cooking food and solar heaters for getting hot water. Wind energy. The moving air is called wind. The energy possessed by wind is called विंड एनर्जी। कि जो एनर्जी विंड से बनती है उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। तेज जो चलती हुई हवा से एनर्जी बनती है। विंड एनर्जी इज यूज्ड टू मूव द ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल. Windmills help in generating electricity and pumping out underground water. Hydro energy. Flowing water has energy in it. The energy of flowing water is called hydro energy. This energy can be used to do work. Students, here is the worksheet of lesson 18. ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है। आपने ये चैप्टर्स ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं ना? तो चलो आप देखते हैं आपको कितना लर्न है ये चैप्टर। क्वेश्चन ये देखो, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपको राइट ऑप्शन को, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ढूंढना है और लिखना है। नंबर 1, अर्ली ह्यूमन्स ट्रेवल्ड। अर्ली ह्यूमन्स कैसे ट्रेवल करते थे? ऑन फुट, बाय कार और ऑन हॉर्स। नंबर 2, द डॉक्टर हु ट्रीट्स सिक एनिमल्स। जो डॉक्टर सिक एनिमल्स को, बीमार जानवरों का इलाज करते हैं,
वो कौन से डॉक्टर होते हैं? वेटरनरी डॉक्टर, डेंटिस्ट या फिर कार्डियोलॉजिस्ट। नंबर 3, दिस एनिमल इज यूज्ड टू पुल स्लेजेस इन स्नोई रीजन्स। ये एनिमल स्लेज को खींचता है। स्लेज क्या है? एक व्हीललेस कार्ट होता है जो स्नोई रीजन्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, ये एनिमल उसे खींचता है गाड़ी को, स्लेज को। तो ये मैंने आपको डू यू नो में अच्छे से समझाया है। वो कौन सा एनिमल है? रियनडियर्स है, डॉग है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है, डॉग, कैट या फिर एलिफेंट। नंबर क्वेश्चन देखिए, बी क्वेश्चन है अब आपके सामने। 2 एग्जाम्पल्स, आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं एनिमल्स के, कि एनिमल्स यूज टू ट्रैवल, कि हम किस एनिमल की हेल्प से ट्रैवल कर सकते हैं, उसके ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। नंबर 2 में एनिमल्स यूज्ड टू कैरी लोड, और किस एनिमल की हेल्प से हम बोझ को उठाते हैं, वजन को, सामान को रख के भेज सकते हैं। तो उनके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, एनिमल्स के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन सी, ट्रू और फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट्स में से आप देखोगे कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। नंबर 1, एलिफेंट्स वर यूज्ड इन बैटल फील्ड्स। बैटल फील्ड्स क्या है बेटा? लड़ाई का मैदान, जहाँ पे लड़ाई होती थी। पुराने जो किंग्स हैं हमारे पुराने समय में, राजा लोग हैं, वो यहाँ पे लड़ाई करते थे इन एनिमल्स के ऊपर बैठकर। तो आपको देखना है इट इज राइट और रॉन्ग। हॉर्सशू इज मेड ऑफ आयरन। जो हॉर्सशू है वो आयरन का, लोहे का बना होता है, यू शेप जो होती है उसकी। देन थिंक एंड राइट। द कैमल कैन वॉक इजली ऑन सैंड इन डेजर्ट। कि जो कैमल है क्या वो डेजर्ट में, सैंडी एरिया में आराम से चल सकता है। नंबर 4, वी शुड नॉट टेक केयर ऑफ एनिमल्स। कि हमें एनिमल्स का ध्यान नहीं रखना चाहिए। चिल्ड्रन, स्टे होम, स्टे सेफ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस। समय समय पे अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना है और मास्क को भी लगाना है। Thank you very much for watching this video.